लगातार इग्नू के द्वारा एक से एक मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ से एक से बढ़कर एक मैसेज आ रहे हैं। तो आइए इस मैसेज में क्या क्या किन किन बातों के बारे में जानकारी दिया गया, पूरी जानकारी देंगे एक साथ। सभी लोगों को बहुत प्रकार का मैसेज को यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो कौन से मैसेज किस काम के लेकर है, क्या आपको यहाँ पर दोस्तों प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है, आज की इस वीडियो में हम ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे और आपको जानेंगे कि इग्नू के द्वारा क्या क्या मैसेज आ रहे हैं मोबाइल में, क्या आपको इन सभी में से कौन सा मैसेज प्राप्त हुआ है। आप सभी नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर से ज़रूर आप हमें इत्तला करिएगा, ताकि जो सभी बच्चों को इस बारे में जानकारी हो जाए कि आखिर मैसेज जो है किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सभी मैसेज का जायजा करते हैं और अंतिम में डिसीजन लेंगे कि क्या होना चाहिए इस मैसेज का, क्या इस मैसेज का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो कि इन सभी मैसेजों का मतलब नहीं समझ पाते। तो आइए यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन करके और आपको बताते हैं कि इन सभी मैसेज का क्या क्या अर्थ है। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह RCD1 की तरफ से आए हैं दोस्तों। यहाँ पर यह लिखे गए हैं, डियर लर्नर प्लीज़ गो टू दिस लिंक। इस लिंक में एक जो है दिया गया है, इसमें जो है दोस्तों असाइनमेंट सबमिशन फॉर जून के असाइनमेंट सबमिशन को लेकर जो कि यहाँ पर एक लिंक में लिखा गया है कि यह लिंक है, इसी लिंक के जरिए आप सभी के असाइनमेंट जो है जमा होगा, जो कि यहाँ पर लिया गया है कि बाय द इनरोल्ड इन इग्नू RC दिल्ली 1। जो दिल्ली 1 वाले कैंडिडेट है वह इस फॉर्म में जाएं और इस फॉर्म को फटाफट सभी बच्चे जो भर ले, सभी कैंडिडेट भर लें। इसको लेकर सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर किए जान। इसके साथ साथ यह भी बात यहाँ पर लिखे गए दोस्तों, यहाँ पर लिखे गए देन एल्सो रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द सेम ऑन दिस लिंक डिटेल्स नोटिफिकेशन इन अवेलेबल ऑन। यहाँ पर यह भी बात लिखे गए हैं दोस्तों, अगर आपने ईमेल के जरिए यहाँ पर दोस्तों ईमेल के जरिए अगर आपने भेजे होंगे तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। इससे पहले वे सभी जो है ये सारी बातें सिर्फ इग्नू अपनी वेबसाइट पर ही अपडेट करवाई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी जगह यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है जमा नहीं कर पा रहे, या तो बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं है कि कहाँ पर जमा करना, कहाँ पर सबमिट करना। इसी के कारण इग्नू जो है सभी के मोबाइल पर मैसेज कर रहे। क्या यह मोबाइल में जो मैसेज आया क्या आपको भी प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ। अगली मैसेज की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो मैसेज है यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे यहाँ पर देख पा रहे इग्नू डियर लर्नर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया, प्रोग्राम जो BA2 स्टडी सेंटर इतना दिया गया। यू हैव टू एडवाइज टू सबमिटेड योर असाइनमेंट एट द स्पेसिफाइड ईमेल ID। यानी कि जो भी कैंडिडेट इस स्टडी सेंटर पर पढ़ रहे होंगे 2904, उनको बोला गया है कि आप सब इसी ईमेल पर ही आपको सबमिट करना yahoo.in। तो आपको भी अगर अपना स्टडी सेंटर पर अगर नहीं मिला है तो आप नीचे कमेंट लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये दिल्ली जो है ये रिलीजन सेंटर दिल्ली 2 वाले को मैसेज कर रहा है। कहाँ पर 2 वाले जो दिल्ली रिलीजन सेंटर जो 2 में आते हैं उनके लिए यह स्टडी सेंटर वाले इस मेल पर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप दिल्ली 2 में आते हैं और अगर इस स्टडी सेंटर पर नहीं पढ़ते तो इस पर मेल ना करें। आप अपना मोबाइल को बराबर लगातार चेक करते रहे, आपको इग्नू के द्वारा आपको मैसेज मिलेगा कि किस ईमेल एड्रेस पर या किस इग्नू के फॉर्म पर आपको सबमिट करना पड़े। अगर उल्टा पुल्टा दूसरा तीसरा जगह अगर आप सबमिट करते हैं, एक छोटी सी गलती आपके असाइनमेंट को रद्द हो सकते हैं, आपके असाइनमेंट को फेल हो सकते हैं, आपका रिजल्ट रुक सकता है। इसीलिए आप सही से अपने इनबॉक्स को चेक कराएं जरूर और चेक करके देखें कि आपको मोबाइल में मैसेज प्राप्त हुआ है कि नहीं। अगली मैसेज की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगली जो मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यह भी मैसेज उसी बात को लेकर है दोस्तों। यहाँ पर लिखे गए RC दिल्ली 2। यहाँ पर डियर लर्नर अप्लाई ऑनलाइन सबमिशन री रजिस्ट्रेशन। यहाँ जो है री रजिस्ट्रेशन के लिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए जुलाई सेक्शन के लिए, तो उनके लिए यह जो है लिंक जारी किए गए https://ignu.samarth.edu.in। इसी पर आपको फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ एंड क्रिएट योर अकाउंट। पहले कहा जा रहा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है लॉगिन कर पाइएगा।
ऐसे ही आप जो है लॉगिन नहीं कर पाइएगा। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी लिखेंगे प्लीज़ इग्नोर इफ़ ऑलरेडी अप्लाइड। अगर आप ऑलरेडी अप्लाइड किए हैं तो इसको जो इस मैसेज को बिल्कुल भी ना देखें दोस्तों, बिल्कुल भी इग्नोर कर दें। तो इस प्रकार के लोगों का जो है मोबाइल में भी मैसेज आ रहा है, क्या यह मैसेज आपको प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला मैसेज क्या है मिला है, आइए यहाँ पर भी देखते हैं। अगली जो मैसेज यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वही जो ऊपर में हम बताएं वही मैसेज यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर यह भी मैसेज दिया गया है दोस्तों जो अभी हम आपको दिखाएं वही सेम टू सेम मैसेज है कि डियर लर्नर जो भी ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन है उसको आप सबमिट करने के लिए कहा गया। अगली चलते हैं दोस्तों, अगली यहाँ पर दिया गया अगली क्या इन्फॉर्मेशन, आइए यहाँ पर देखते हैं अगली मैसेज क्या भेजा जा रहा है। डियर इग्नू, डियर लर्नर, लास्ट डेट सबमिशन असाइनमेंट फॉर जून 2020 टर्म इंड एग्जामिनेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड 15 जून। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि जो भी आपके असाइनमेंट डेट सबमिशन करने के लिए है उसको जो है दोस्तों 15 जून 2020 को 20 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये आरसी दिल्ली 3 से आ रहा है, ध्यान देखिएगा, ये आरसी दिल्ली 3 से सभी को भेजा जा रहा है। और वेबसाइट फॉर गाइडलाइंस, आपको कहा जा रहा है कि आप गाइडलाइंस के लिए अपना जो वेबसाइट है वो वेबसाइट को लगातार यहाँ फॉलो करें और लगातार जो है यहाँ पर विजिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी दिल्ली एनसीआर जो 3 से यह मैसेज जो है लोगों को कर रहा है। क्या आपको यह मैसेज प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। अगली और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैसेज की ओर। अगली जो है यह एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं दिल्ली 2 वाले से। जो भी एनसीआर दिल्ली 2 में है उनके लिए यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिए गया। आइए इन सभी नोटिफिकेशन को जायजा करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट एंड इन्फॉर्मेशन, लास्ट डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन के लिए 15/6 तक आपको लास्ट डेट है, यानी कि दोस्तों 13 तारीख हो चुका है। आप सभी के पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ही समय है, आप सभी जल्दी जल्दी भर लें। उसके बाद अगली जो दिया गया लास्ट डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट सबमिशन के लिए 15/6 तक लास्ट डेट है। उसके लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए 15/6 तक लास्ट डेट ऑफ री एडमिशन के लिए 15/6 तक लास्ट डेट। उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म फॉर री एवुलेशन, जो कैंडिडेट री एवुलेशन भर रहे हैं यानी कि जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, अगर उन्हें लगता है कि हम खुश नहीं नंबर से तो वे सभी भी यहाँ पर 15/6 तक भर सकते। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ री रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप करते हैं तो 30 जून तक इसका डेट है, और अगर नया एडमिशन लेते हैं दोस्तों उसके लिए 31 जुलाई तक यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ यह भी लिखा गया दोस्तों यहाँ पर फॉर ऑनलाइन सबमिशन जुलाई सेक्शन, अगर जुलाई सेशन में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया, इसी लिंक पर आप सभी को एडमिशन करना है। दूसरा लिंक पर अगर आप जाते हैं तो आपका एडमिशन मान्यता नहीं होगा अगर आप करवा लेते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर लिखे गए, आइए यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर लिखे गए। सारे इंपॉर्टेंट मैटर को एक ही साथ हम यहाँ पर डील करेंगे। लिखा गया एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्यूरी करना रहे तो rcd2exam@ignu.ac.in पर आपको मेल करना, जैसे एग्जाम कब होगा क्या होगा उससे रिलेटेड अगर आपको करना है जानकारी चाहिए तो इस पर आप करें। उसके बाद यह भी लिखा है दोस्तों असाइनमेंट रिलेटेड क्यूरी में बी सेंट, अगर असाइनमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार का क्यूरी होगा तो इस पर आपको मेल करना है। यह एक आप सभी के लिए हेल्पलाइन है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों यहाँ पर आप मेल करके पूछ सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा या नहीं होगा, या आप इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग का एग्जामिनेशन रद्द कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप मेल जो है एग्जाम से रिलेटेड जो क्यूरी है उस पर आप सभी बच्चे कमेंट कर, आप सभी जो है जितने भी कैंडिडेट हो वो मेल करके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट और सिनेप्सी रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप इस ईमेल पर जरिए आप कर सकते हैं, और MAPC सिनेप्सी ओनली के लिए जो है इस मेल पर करें, और BCA MCA सिनेप्सी के लिए जो दोस्तों इस मेल पर करना है, और सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रोजेक्ट अगर आप सबमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस लिंक पर के जरिए जो है आप सभी को अपलोड करने होंगे। उसके साथ स्टडी मटेरियल और रिलेटेड क्यूरी अगर आपको करने हैं तो यहाँ से क्यूरी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ज्ञान कोश जो होम पेज में आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर यहाँ पर कर सकते हैं, और इसका जो है प्ले स्टोर पर भी इसका अवेलेबल। उसके बाद एडमिशन हुआ, री एडमिशन हुआ, री रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके लिए कोई भी क्यूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इस मेल पर कर सकते हैं। जो आप मेल देख पा रहे हैं ये एडमिशन से रिलेटेड जितने भी है वो सारे के सारे क्यूरी इसी पर सबमिशन किए जाएंगे। और फुल ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट में भी विजिट आपको इसमें विजिट करना अगर री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टर्म इन एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड 15 जन
15 दिन पीरियड, यानी कि 15 दिन पहले पहले आपको इग्नू के ac.in पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी लिखे है दोस्तों, स्टूडेंट कैन बी व्यू काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने बजे से कौन सी क्लासेस है, तो उसके लिए अगर मेल अगर है, यह मेल से आप कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों काउंसलिंग में जो है डेली का डेली इवेंट आपको तैयार किया जा रहा। उसके बाद जो अगली जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आइए यहाँ पर पूरे के पूरी आज यहाँ पर जायजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह पूरा का पूरा दिल से यहाँ पर यह कहा जा रहा है, यह जो है प्लीज नोट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट सिनॉप्सिस विल बी डन ऑन द ईमेल आईडी मेंशन एवव। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली एनसीआर जो है 2 में है, वो जो भी ऊपर में ईमेल दिया गया उसी पे ईमेल पर ही आपको सबमिशन कर रहे। दूसरे ईमेल पर सबमिशन करेंगे तो आपको कोई वैलिड नहीं होगा। अगली यहाँ पर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यह दिया गया कि आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट का फॉर्मेट इस प्रकार से आपके पास हो सकता है, जैसे असाइनमेंट और पीडीएफ फाइल में इस प्रकार से नाम दीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इनरोलमेंट नंबर लगाना, फिर अंडरस्कोर यहाँ पर लगाना एक तो, फिर जो भी प्रोग्राम कोड होगा वो प्रोग्राम कोड लगाना, उसके बाद जो भी कोर्स कोड होगा वो कोर्स कोड लगाना। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अंडरस्कोर यहाँ पर जो है देना जरूरी है। उसके बाद जो भी स्टडी सेंटर का कोड होगा वो स्टडी सेंटर का कोड यहाँ पर देने के बाद ही आपको यहाँ पर जो है अपने असाइनमेंट को सबमिशन करना, अदरवाइज आपके असाइनमेंट जो है वैलिड नहीं होगा। इस बात को भी खास ख्याल रखिएगा। अगली इन्फॉर्मेशन की ओर चलते दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डिलीवरी इनकम्प्लीट करके इस प्रकार से आ रहा। इसका मतलब समझिए कि क्या होते हैं। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे जो जान नहीं पाते थे कि इन सभी का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपका जो ईमेल है यानी इग्नू के द्वारा जो ईमेल भरा गया है वो ईमेल क्या है, पूरा का पूरा जो है फुल हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों, पूरा का पूरा जो फुल हो चुका है। फुल होने के कारण आपका ईमेल जो है नहीं जा रहा है, आपका ईमेल जो है दोस्तों नहीं जा रहा है। इसीलिए अगर जब तक नई ईमेल नहीं बनाया जाए तब तक आप जो यहाँ पर नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरी बात यह है कि ये ईमेल जो है ऑफलाइन कर दिया गया है और हो सकता है कि वहाँ पर गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके असाइनमेंट को जमा कर रहा होगा। इसीलिए दोस्तों आप सभी पता कर ले कि आपका जो फॉर्म है यानी कि आपका जो असाइनमेंट है वो किसके जरिए वहाँ पर सेंटर पर किसके जरिए लिया जा रहा है। असाइनमेंट जो है गूगल फॉर्म के लिए लिया जा रहा है, गूगल फॉर्म के द्वारा लिया जा रहा है या ईमेल एड्रेस के द्वारा लिया जा रहा है, किसके द्वारा लिया जा रहा है ये पूरी तरह से कर ले कन्फर्मेशन, उसके बाद ही मेल करें। तो बहुत सारे लोगों को यह जो तकलीफ हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत हो रहे थे, तो हमने सोचे कि इसके भी बारे में आप सभी के पास जानकारी दे दे। एक के बाद एक जितने भी अच्छे न्यूजेज होते वे सारे के सारे न्यूजेज हम इसी चैनल पर डालते। अगर स्टूडेंट रिसर्च को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर देते हैं इग्नू से रिलेटेड वो लेटेस्ट खबर जो आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली इन्फॉर्मेशन की ओर 1 बाय 1 करके देखते हैं। अगली दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें लिखा गया है ड्यू टू ऑन गोइंग लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस जो 19 है, रिक्वेस्टेड टू सबमिटेड योर असाइनमेंट थ्रू ईमेल पर डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों यह बात लिखी गई है साफ कि किस प्रकार से आप सभी को जो है अपने अपने असाइनमेंट को सबमिशन करना, किसके जरिए किस तरह से करके सबमिशन करना, वे सारे के सारे बात यहाँ पर लिखे गए। आइए 1 बाय 1 करके इसका भी डिटेल हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि एवरी असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड कंटेंट एक कवर पेज, यानी कि सभी में एक कवर पेज होना जरूरी है विथ डिटेल्स अबाउट योर। नाम होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, नाम एंड स्टडी कोड होना चाहिए, स्टडी सेंटर का होना चाहिए और डेट ऑफ सबमिशन, किस तारीख को आप सबमिट कर रहे हो वो भी होना चाहिए। इसके साथ यह भी लिखा गया है दोस्तों दूसरा पॉइंट में, यू शुड राइट योर असाइनमेंट रिस्पॉन्स कोर्स वाइज ऑन प्लेन पेपर। यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी आप असाइनमेंट यहाँ पर कर रहे हैं उसको प्लेन पेपर में ही आपको लिखना, रोल पेपर विथ प्रॉपर मार्जिन। अगर रूल पेपर में लिख रहे हैं तो प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट एंड देन स्कैन, और लेफ्ट में मार्जिन होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से स्कैन करना होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी लिखे हैं दोस्तों, प्लीज remember to put the scanned copy of the question paper before you starting scanning the assignment। यानी कि जो भी आप स्कैन कर रहे हैं उसको सबसे पहले देख लीजिए कि असाइनमेंट में वहाँ रोल नंबर लिखा गया, इनरोलमेंट नंबर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, उसके बाद ही वहाँ पर स्कैन करें। उसके बाद यहाँ पर यह भी बात लिखा गया है दोस्तों। आइए यहाँ पर समझते हैं कि और क्या क्या मैटर लिखा गया।
यहाँ पर दोस्तों अगली जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखे गए हैं मैक योर स्कैन फाइल नेम एड इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर देख पा रहे हैं इनरोलमेंट नंबर सबसे पहले होना चाहिए, प्लस कोर्स कोड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से होना चाहिए। अलग अलग सेंटर में दोस्तों अलग अलग प्रकार के मांगा जा रहा। आप किस सेंटर से बिलोंग करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो कि आपका फाइल का नाम किस प्रकार से होगा, तो अपने रिलीजन सेंटर का नाम आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपको बताएंगे कि आपके रिलीजन सेंटर में आपको किस प्रकार से करके फॉर्मेट में PDF फॉर्मेट आपको मांगे जा रहे, ताकि आपका एक फॉर्मेट सही तरीके से तैयार हो और आपके पास असाइनमेंट रद्द ना हो, बल्कि सही से जगह पर चले जाए और आपका असाइनमेंट इनकम्प्लीट ना हो। अगर आप गलत फॉर्मेट में अगर आप भेज देते हैं दोस्तों तो आपका असाइनमेंट भी रद्द भी हो सकता है। आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों रद्द हुआ, अब पता चलेगा बाद में कि असाइनमेंट गलत देने के कारण आपका परीक्षा जो है रद्द हो चुका। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखेंगे देन पुट स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल असाइनमेंट रिस्पॉन्स इन ए सिंगल जिप। सभी को जिप फाइल बनाना अगर नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको बताएंगे कि जिप फाइल किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके साथ साथ यह भी लिखा गया है दोस्तों द जिप फाइल शुड बी नेम्ड। यहाँ पर जो है दोस्तों जिप फाइल में कहा जा रहा है कि नेम होना चाहिए, ऑर्डर प्रोग्राम होना चाहिए, सेमेस्टर होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे MSO होना चाहिए, फिर इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, फिर एग्जाम्पल में दिया गया यहाँ पर। इसके साथ साथ यह भी लिखा गया देन यू शुड सेंड द जिप फाइल रिलीजन सेंटर रायपुर द ईमेल मेंशन। यहाँ पर यह जो है दोस्तों रायपुर के तरफ से ये खबर आ रहे हैं। रायपुर वाले जो भी कैंडिडेट है वो इस टाइप से फॉर्मेट करके भेजिएगा जरूर। आप किस रिलीजन सेंटर से आते हैं जरूर आप हमें बताइएगा, ताकि हम आपका मदद कर सके और आपको हम बता सके कि आपको किस फॉर्मेट से जो है आपको भेजना है, और आपका असाइनमेंट रद्द भी नहीं होगा दोस्तों, और आप आसानी से दोस्तों पास हो सकते हैं। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो आपको मिल गई। आप नीचे कमेंट लिख कर बताइए दोस्तों आपकी तकलीफ क्या है, आपको किस बात को लेकर प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताइएगा जरूर आपको किस प्रकार से मैसेज प्राप्त हुआ, ताकि हम भी जान पाए आखिर आपको कौन सा मैसेज इग्नू के जरिए जो है प्राप्त हो रहे। तो ये से सारे का सारे इन्फॉर्मेशन हमने एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दी। इसी प्रकार से और भी लेटेस्ट खबर जानने के लिए आज ही हमारे स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें और जुड़ जाए देखने के लिए हर प्रकार का वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।